हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। अगर वो तीनों इक्वल होते हैं तो तीनों इक्वल का मतलब कि प्रैक्टिकली देयर इज ओनली वन इक्वेशन। तो जब एक ही इक्वेशन है तो इसका मतलब कि तुम एक वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो x की वैल्यू तुम इनफाइनाइट टाइम्स पुट करते रहोगे, y की वैल्यू भी आता रहेगा। तो चलो कंडीशन को हम करते हैं। सो हियर a1/a2 इक्वल टू 1/2 आया, फिर b1/b2 इक्वल टू ये देखो 3/6 आया जो कि 1/2 होता है, और फिर c1/c2 यानी कि कांस्टेंट का रेशियो, तो ये भी 5/10 यानी कि 1/2 आया। सो सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख दो, और यहाँ पे लिख दो कंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि कोई ना कोई सॉल्यूशन आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ओके, और अगर नो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें के निकालना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जैसे दे दिया, मान लो कि फाइंड के फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, एंड क्वेश्चन है 4x + 5y इक्वल टू 3, एंड दूसरा इक्वेशन है kx + 15y इज इक्वल टू 9। ओके, तो क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से वैल्यूज को ले लो, 4/k इक्वल टू b1/b2 यानी कि 5/15 इक्वल टू c1/c2 यानी कि 3/9। इम्प्लाइज ये देखो 4/k इक्वल टू 1/3, 5/15 भी काटोगे तो 1/3, 3/9 भी काटोगे तो 1/3। सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू, देखो k इक्वल टू 12, यानी कि k इक्वल टू जब 12 होगा तो इस सिस्टम का इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे वीडियोस और पाने के लिए। थैंक यू।